Hello students, today we'll do first chapter. The name of the chapter is Save the Panda and the theme of the chapter is Endangered Animals. The meaning of endangered is a species in danger of extinction. मीन्स एक ऐसे स्पीसीज जो कि खतरे में है. इस चैप्टर में भी हम एक ऐसी स्पीसीज के बारे में पढ़ने वाले हैं विच इज़ इन डेंजर. लेट स्टार्ट द चैप्टर एंड केम टू नो अबाउट दैट स्पीसीज. कैन यू सी दिस ब्यूटीफुल ब्लैक एंड वाइट एनिमल? क्या आप इस ब्यूटीफुल ब्लैक एंड वाइट एनिमल को देख सकते हैं? इट इज़ लव्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. डू यू नो व्हाट इट इज़ कॉल्ड? ये जो है पूरे वर्ल्ड में इसको प्यार किया जाता है. और क्या आप जानते हैं इसको क्या कहा जाता है? द जाइंट पांडा. दिस ब्यूटीफुल क्रीचर इज जाइंट पांडा. द जाइंट पांडा इज ऑल्सो नोन एज पांडा बियर. जाइंट पांडा को पांडा बियर भी कहा जाता है. पांडाज हैव बीन देयर ऑन द अर्थ अबाउट 3 मिलियन ईयर्स. पांडास फर्स्ट टाइम अर्थ पर 3 मिलियन ईयर्स अगो अपीयर हुए थे, बट टुडे यू कैन फाइंड दैम ओनली इन द हाई फॉरेस्ट एरियाज इन माउंटेन्स ऑफ साउथ वेस्टर्न चाइना. लेकिन आज आप सिर्फ उन्हें चाइना के साउथ वेस्टर्न माउंटेन्स के फॉरेस्ट में ही देख सकते हैं. वेरी सून यू विल सी दैम ओनली इन पिक्चर्स. और बहुत जल्दी आप उन्हें सिर्फ पिक्चर्स में ही देखेंगे. क्यों देखेंगे पिक्चर्स में बेटा? बिकॉज ऑफ डिफोरेस्टेशन. इनके जो नेचुरल हैबिटेट हैं वो कॉन्टिन्यू डिक्रीज होते जा रहे हैं. और अगर किसी का घर ही नहीं रहेगा तो वो कैसे सर्वाइव कर सकता है? एक तो इस रीज़न से. सेकेंड रीज़न है इनका हंटिंग. लोग जो है इनके फर के लिए इनकी कॉन्टिन्यू हंटिंग करते जा रहे हैं. और अगर ऐसे ही कॉन्टिन्यू इनकी हंटिंग होती रही और इनके नेचुरल हैबिटेट ख़त्म होते रहे तो ये जल्दी ही दूसरे क्रीचर्स लाइक कि चीता, डोडो और डायनासोर्स की तरह अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे. और फिर बाद में जो है हम इनको सिर्फ कहाँ पर? पिक्चर्स में ही देखेंगे. ओके. प्रेजेंटली पांडाज आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट अनडेंजर्ड बियर्स इन द वर्ल्ड. और प्रेजेंटली आज जो है पांडाज को सबसे द मोस्ट अनडेंजर्ड बियर्स, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अनडेंजर्ड जो क्रीचर है वो पांडाज ही हैं. पांडाज आर डिफरेंट फ्रॉम अदर बियर्स. पांडाज दूसरे बियर से डिफर होते हैं. अनलाइक अदर बियर्स दे आर मोस्टली वेजिटेरियन. और जैसे कि दूसरे बियर्स नॉन वेजिटेरियन होते हैं, उन्हें मीट खाना पसंद है, बट पांडास क्या करते हैं? पांडास वेजिटेरियंस हैं. वो उनका फेवरेट फूड, देयर फेवरेट फूड इज़ बैम्बू. उनका फेवरेट फूड बैम्बू है. जस्ट 1% ऑफ देयर डाइट इंक्लूड्स अदर प्लांट्स एंड मीट सच एज स्मॉल रोडेंट्स. और सिर्फ उनकी डाइट का 1% ही दूसरी चीज़ें इंक्लूड करती हैं, जैसे कि दूसरे प्लांट्स हैं या फिर मीट है. अदरवाइज तो उनकी डाइट का एक मोस्टली पार्ट, एक बहुत बड़ा पार्ट क्या है? बैम्बूज. उन्हें बैम्बू खाना बहुत अच्छा लगता है. अ पांडाज डाइट इंक्लूड द लीव्स, स्टेम्स एंड शूट्स ऑफ बैम्बूज. पांडा की डाइट में बैम्बू के शूट, बैम्बू का तना, उसके लीव, उसके स्टेम, हर कुछ इंक्लूड होता है. मीन्स कंप्लीटली बैम्बू को वो लोग खाते हैं. बैम्बू डज नॉट हैव मच न्यूट्रिशन वैल्यू, सो पांडास ईट अबाउट 12 to 40 किलोग्राम ऑफ बैम्बू डेली टू गेट देयर एनर्जी. बैम्बू में जो है ज़्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं होती है. न्यूट्रिशंस मीन्स हैविंग न्यूट्रिटिव वैल्यूज़. ज़्यादा न्यूट्रिशंस वैल्यू नहीं होती हैं, इसीलिए ज़्यादा न्यूट्रिशंस गेन करने के लिए पांडास डेली जो है 12 to 40 किलोग्राम ऑफ बैम्बू जो है ईट करते हैं. हाउ मच दे ईट डेली? दे ईट 12 to 40 किलोग्राम ऑफ बैम्बू डेली. This is the main reason why they live in the forest areas where bamboo is found in plenty. और यही वो मेन रीज़न है जिसकी वजह से वो ऐसे एरियाज़ में रहते हैं, ऐसे फॉरेस्ट में रहते हैं जहाँ पर बैम्बू जो है प्लेंटी, इनफ होता है. एनी लॉस ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट बिकम्स अ थ्रेट टू देयर सर्वाइवल. और अगर ये बैम्बू फॉरेस्ट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे तो उनके सर्वाइवल में भी परेशानी होगी. मीन्स वो लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड बिग टीथ एंड जा मसल्स विच हेल्प दैम टू ईट एंड चू लार्ज अमाउंट्स ऑफ बैम्बूज. उनके जो दे हैव स्ट्रॉन्ग एंड बिग टीथ, उनके जो टीथ होते हैं वो स्ट्रॉन्ग और बिग होते हैं. उनके जा मसल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं. और इन्हीं स्ट्रॉन्ग टीथ और जा मसल्स के साथ वो बैम्बूज को अच्छी तरह से ईट और च्यू कर पाते हैं. क्योंकि इतना जो 12 to 40 किलोग्राम डेली वो बैम्बू खाते हैं, तो अगर उनके टिथ और जा मसल्स स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तो वो इतना सारा बैम्बू नहीं खा पाएंगे.
पांडास आर जनरली बिग इन साइज, पांडास जनरली साइज में बहुत ज़्यादा बिग होते हैं. दे कैन ग्रो टू द साइज ऑफ 1.5 मीटर लॉन्ग फ्रॉम नोज टू रम्प. वो जो है उनकी जनरली हाइट, एक एडल्ट पांडा की जो हाइट होती है वो 1.5 मीटर होती है. दे आर ऑल्सो क्वाइट हैवी एंड वे अबाउट 150 किलोग्राम, और वो हैवी भी बहुत ज़्यादा होते हैं और उनका वेट 150 किलोग्राम तक होता है. ट्वाइस द वेट ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के वेट से दुगना वेट है. मेल पांडास आर 10 to 20% हैवियर देन फीमेल्स, और मेल पांडास फीमेल से 10 से 20% तक हैवी होते हैं. पांडास लिव फॉर अबाउट 18 to 25 ईयर्स इन द वाइल्ड, और पांडास जो हैं उनकी एज कितनी होती है 18 to 25 ईयर्स. पांडास फर्स्ट पांडास फर्स्ट अपीयर्ड अबाउट 3 मिलियन ईयर्स अगो, और पांडास जो है सबसे पहले 3 मिलियन ईयर्स अगो सबसे पहले देखे गए थे. इनिशियली दे लिव्ड इन द साउथ एंड द ईस्ट चाइना, और पहले इनिशियली यानी कि फर्स्टली वो जो लोग हैं वो पांडास जो हैं साउथ और वेस्ट ईस्ट चाइना में रहते थे, नॉर्दर्न वियतनाम एंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ म्यांमार. साउथ एंड ईस्ट चाइना, नॉर्दर्न वियतनाम और म्यांमार के बहुत सारे पार्ट्स में सबसे पहले वो रहते थे. नाउ अ डेज दे आर फाउंड ओनली इन द 6 चाइनीज़ फॉरेस्ट, और आज हम उन्हें सिर्फ 6 चाइनीज़ फॉरेस्ट में देख सकते हैं. वो है गांसू, सेक्चुआन एंड सांगशी प्रोविंसेस. गांसू, सेक्चुआन और सांगशी एरियाज़ में, प्रोविंस मीन्स एरिया, इन एरियाज़ में जो फॉरेस्ट हैं उन्हीं फॉरेस्ट में आज हम सिर्फ पांडास को देख सकते हैं. दे लिव इन हिली एरियाज़ एट 5,000 to 10,000 फीट, और वो जो है हिली एरियाज़ में 5,000 से 10,000 फीट तक की हाइट में रहते हैं. मीन्स अगर उनकी सी लेवल से हाइट देखें कि कितनी हाइट पर रहते हैं, वो सी लेवल से 5,000 से 10,000 फीट तक की हाइट पर वो लोग रहते हैं. इतने ऊंची माउंटेन्स पर फॉरेस्ट में वो लोग रहते हैं. दीज एरियाज़ आर रिच विद नेचुरल फ्लोरा एंड फ्यूना, और ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पर वो रहते हैं वो फ्लोरा एंड फ्यूना में रिच होते हैं. द मीनिंग ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना इज़ प्लांट्स एंड एनिमल्स. मीन्स इन एरियाज़ में बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं. इन दीज एरियाज़ वी फाइंड ट्रीज सच एज फर, स्प्रूस एंड बैम्बूस, और इन एरियाज़ में हिली ट्रीज़ यानी कि जो ट्रीज़ माउंटेन्स में पाए जाते हैं, माउंटेन ट्रीज़ लाइक फर, स्प्रूस एंड बैम्बूज पाए जाते हैं. हाउएवर दीज एरियाज़ आर डिक्रीजिंग ड्यू टू फार्मिंग एंड क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर डेवलपमेंट, और आजकल ये जो एरियाज़ हैं वो कंटिन्यू डिक्रीज़ होते जा रहे हैं ड्यू टू फार्मिंग, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और फार्मिंग फूड प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को. सो फार्मिंग के अपने एरियाज़ को एक्सपेंड करने के लिए फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है बेटा. सो फार्मिंग के लिए और डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट को जो क्लियर किया जा रहा है उसकी वजह से इनके जो नेचुरल हैबिटेट हैं वो क्या होते जा रहे हैं, श्रिंक होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं. दिस हैज़ रिजल्टेड इन द shrinking of pandas natural homes and has forced the pandas to remain confined to the mountains only. और इसकी वजह से पांडास के जो नेचुरल होम्स हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, और इस वजह से पांडास सिर्फ जो है माउंटेन एरियाज़ में कन्फाइंड होकर रह गए हैं. कन्फाइंड मीन्स लिमिटेड, यानी कि पांडास के जो होम्स हैं वो माउंटेन एरियाज़ तक ही लिमिटेड रह गए हैं. At the moment there are only 29 small areas which can be suitable homes for pandas, और आज जो हैं पांडास के होम सिर्फ 29 स्मॉल एरियाज ही हैं जहाँ पर पांडास के होम देखे जा सकते हैं. पांडास में एक एक्सीलेंट क्लाइंबर, पांडास जो है एक्सीलेंट क्लाइंबर होते हैं, वो बहुत अच्छे से ट्रीज़ पर क्लाइंब कर सकते हैं. फीमेल pandas are also like to climb trees. Pandas cubs start climbing trees when they are only 6 months old. फीमेल पांडास भी ट्रीज़ पर क्लाइंब कर सकती हैं, और पांडा कब मीन्स द बेबीज़. ओके, सो पांडास कब जो होते हैं वो सिर्फ जब 6 मंथ्स के होते हैं तभी वो लोग जो है ट्रीज़ पर क्लाइंब करना शुरू कर देते हैं. Pandas can also swim well. They can talk with other pandas through some calls that they make with the help of their mouths. Pandas अच्छे swimmers भी हैं, वो बहुत अच्छे से swim भी कर सकते हैं, और pandas एक दूसरे के साथ बातें भी करते हैं कुछ sounds निकालकर, कुछ calls निकालकर जो वो अपने mouth की help से
निकालते हैं। दे हैव 11 डिफरेंट वेज ऑफ कॉलिंग, उनके पास हाउ मैनी डिफरेंट वेज ऑफ कॉलिंग, 11 डिफरेंट वेज ऑफ कॉलिंग, मीन्स 11 टाइप्स के वो साउंड्स जो अपने माउथ से प्रोड्यूस करते हैं। दे What their calls means is still not known. What is surprising about them is that they do not sleep for months. और उनकी इन कॉल्स का क्या मीनिंग होता है ये भी आज तक किसी के द्वारा नहीं जाना गया है। सिर्फ वो ही एक दूसरे की कॉल्स को, आवाज़ों को समझ सकते हैं, कोई ह्यूमन बीइंग या दूसरा क्रीचर उनकी आवाज़ों को नहीं समझ सकता है बेटा। और एक सरप्राइजिंग बात ये है कि हाइबरनेशन, जब विंटर टाइम पर, विंटर सीजन में जब दूसरे बियर्स हाइबरनेट हो जाते हैं, यानी कि हाइबरनेट क्या होता है बेटा, मीन्स अ लॉन्ग विंटर स्लीप, जब दूसरे बियर्स हाइबरनेट हो जाते हैं तो पांडास कभी भी सोते भी नहीं हैं, हाइबरनेट भी नहीं होते हैं। दे डू नॉट स्लीप इवन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स व्हेन अदर बियर्स हाइबरनेट, और इवन जब दूसरे बियर हाइबरनेट हो जाते हैं विंटर मंथ्स में, उस टाइम पर भी वो नहीं सोते हैं। This is because their bamboo diet does not allow them to build up enough fat reserve for the winter। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनकी जो डाइट है बैम्बू, उस बैम्बू की वजह से, उनकी डाइट की वजह से वो इनफ फैट नहीं गेन कर पाते हैं कि भाई हाँ, अगर वो विंटर के टाइम पर पूरे विंटर में सो रहे हैं तो उनकी बॉडी में इतने न्यूट्रिशंस होते हैं कि वो 3 और 4 मंथ्स के लिए इनफ होते हैं, क्योंकि बैम्बूज के अंदर न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत कम होती है और इसी वजह से वो लोग हाइबरनेशन के लिए नहीं जाते हैं, जबकि दूसरे बियर्स हाइबरनेट हो जाते हैं विंटर टाइम पर। These skills and abilities make pandas attractive animals। और यही जो उसकी स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं, लाइक वो गुड क्लाइंबर्स हैं, स्विमर्स हैं, डिफरेंट टाइप के कॉल्स निकालते हैं, अपने माउथ से प्रोड्यूस करते हैं, उनकी जो ये एबिलिटीज़ हैं, इसी वजह से पांडास एक अट्रैक्टिव क्रीचर बने हुए हैं। Generally, giant pandas are very peaceful animals and they do not like to get into trouble with other creatures, but they are not timid। जनरली पांडास बहुत ही पीसफुल एनिमल्स हैं और वो कभी भी दूसरे एनिमल्स के साथ लड़ना नहीं चाहते हैं, बट इसका मीनिंग ये नहीं है कि वो टिमिड हैं। टिमिड मीन्स ईजिली फ्राइटेंड, कि वो ईजिली डर जाते हैं दूसरों से। दे आर फियर्स फाइटर्स व्हेन दे हैव टू डिफेंड देमसेल्व्स अगेंस्ट एनिमीज। अगर उन्हें एनिमीज से अपने आप को बचाना होता है तो वो बहुत बुरे तरीके से लड़ते हैं। ओके, दे फाइट बैक व्हेन दे नो दैट देयर इज नो एस्केप फ्रॉम द सिचुएशन। लेकिन वो कब फाइट करते हैं, जब उन्हें ये एहसास हो जाता है, जब वो ये रियलाइज़ कर लेते हैं कि अब इस सिचुएशन से और किसी तरीके से नहीं बचा जा सकता है। सबसे पहले तो वो बेटा वो क्या करते हैं, पीसफुली उन सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं अगर कोई एनिमीज़ उनके ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब उन्हें ये फील हो जाता है कि हाँ, अब इस सिचुएशन से और किसी तरीके से नहीं बचा जा सकता है, तभी वो जो है फाइट करते हैं। दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूज देयर स्ट्रेंथ टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स जस्ट एज अदर बियर्स डू। वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपनी इसी स्ट्रेंथ का यूज़ वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं, जैसा कि दूसरे बियर्स भी करते हैं। बट दे यूज देयर स्ट्रेंथ मेनली फॉर क्रशिंग बैम्बूज, देयर फेवरेट फूड। बट वन has to be careful with this peace loving animal too. A panda bite can be very horrible and may even require a surgery। अपनी मेनली स्ट्रेंथ का यूज़ वो लोग किस लिए करते हैं, बैम्बूज को खाने के लिए ही करते हैं, फाइटिंग के लिए तो नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हर किसी को इस पीस लविंग एनिमल से केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो बाइट करता है तो उसकी बाइट इतनी हॉरिबल होती है कि जिसको वो बाइट करता है उसको सर्जरी की ज़रूरत होती है। Even with all these self-defense skills, they are endangered species। Even इतनी अच्छी self defense skills होने के बाद भी वो लोग खतरे में हैं, endangered species बने हुए हैं। और who is the greatest enemy of the pandas? Humans are the greatest danger to the panda because of what they do every day। और ह्यूमन बीइंग ही पांडास के लिए एक बहुत बड़ा डेंजर बने हुए हैं उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से। कौन सी एक्टिविटीज़? ह्यूमन एक्टिविटीज़ सच एज वुड कटिंग, एनिमल ग्रेजिंग एंड एग्रीकल्चर हैव मेड देम अनडेंजर्ड।
और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि वुड कटिंग, ये लोग फॉरेस्ट को कंटिन्यू कट करते जा रहे हैं। एनिमल ग्रेजिंग के लिए भी उनको ह्यूमन बीइंग को बहुत ज़्यादा पास्चर्स की नीड है, उसके लिए भी वो लोग फॉरेस्ट को कट करते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर के वजह से भी एग्रीकल्चर करने के लिए भी वो लोग फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से पांडास के नेचुरल हैबिटेट डिक्रीज हो रहे हैं और वो अनडेंजर्ड हो गए हैं। दीज एक्टिविटीज डिक्रीज द फॉरेस्ट एरिया विच इज़ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ पांडास, बट ऑन द अदर हैंड इट इज़ ऑल्सो ट्रू दैट ओनली ह्यूमन बींग्स कैन डू समथिंग टू सेव देम। और ह्यूमन बींग की इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से पांडास के नेचुरल हैबिटेट, उनके नेचुरल होम्स डिक्रीज होते जा रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि अगर पांडास को कोई सेव कर सकता है तो वो कौन, ह्यूमन बींग्स ही कर सकते हैं। कैसे? एक तो बेटा फॉरेस्ट जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा है उसको स्टॉप करके वो लोग कर सकते हैं, और पांडास को सेव करने के लिए नए नए प्रोग्राम्स को फॉलो कर सकते हैं। लाइक in this way, the first effort to save pandas were made in China during the 1940s, और चाइना में पांडास को सेव करने का सबसे पहला एफर्ट किया गया था 1940s में। इन 1963 वुलोंग was created as a forest reserve and Xinjiang provinces was established as a natural reserve by the Chinese government, और 1963 में वुलोंग को जो है एक नेचुरल फॉरेस्ट रिजर्व बनाया गया था, और सिचुआन प्रोविंसेस, सिचुआन जो एरियाज है वहाँ पर एक नेचुरल रिजर्व क्रिएट किया गया था चाइनीज़ गवर्नमेंट के द्वारा इन पांडास को सेव करने के लिए। एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वर्ल्ड वाइल्ड फंड for Nature WWF has been working with the Chinese government to protect pandas since 1980, और 1980 से ही एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नेम है WWF वो पांडास को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट्स के साथ एफर्ट कर रहे हैं। और कौन कौन सी एक्टिविटीज़, कौन कौन सी चीज़ें, एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू हेल्प पांडास बाय, किन किन एफर्ट से हम पांडास की हेल्प कर सकते हैं। डिक्रीजिंग ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन एरियाज वेयर दे लिव, और जहाँ पर पांडास रहते हैं वहाँ से ह्यूमन एक्टिविटीज़ को डिक्रीज करके। ग्रोइंग मोर बैम्बूज ग्रोव्स, और ज़्यादा से ज़्यादा बैम्बू ग्रो करके। एडुकेटिंग पीपल अबाउट द नीड टू प्रोटेक्ट देम, और पीपल को एडुकेट करके कि हमें पांडास को प्रोटेक्ट करने की क्या ज़रूरत है, इसके थ्रू भी हम पांडास को सेव कर सकते हैं। सो ये 3 वेज हैं बेटा जिनके थ्रू हम पांडास को सेव कर सकते हैं। पांडास आर वेल नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पांडास जो हैं पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। दे हैव अ स्पेशल इम्पॉर्टेंस फॉर वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, और नेचर के लिए उनकी एक स्पेशल इम्पॉर्टेंस है। Since 1961 they have been the symbol of WWF because they are endangered species and are loved by people across the world, और since 1961 से ही पांडास WWF का एक सिंबल बने हुए हैं, उसका एक सिंबल है, जैसे एक लोगो बना हुआ है। लाइक आपके स्कूल का भी लोगो होता है, इन द सेम वे WWF के लिए एक लोगो बना हुआ है पांडास, क्योंकि आज वो एंडेंजर्ड क्रीचर्स हैं और पूरे वर्ल्ड में लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं। सेविंग पांडास मीन्स हेल्पिंग टू कंजर्व नेचर, टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड लैंडस्केप्स विच आर नेसेसरी फॉर देयर सर्वाइवल। सेविंग पांडास मीन्स, पांडास को सेव करने का मीनिंग है कि हम अपने नेचर को सेव कर रहे हैं, क्योंकि बेटा फूड चेन के लिए हर एक क्रीचर की नीड होती है, कार्निवोर्स की भी, हार्बीवोर्स की भी, ओमनीवोर्स की भी, हर एक क्रीचर की नीड होती है। अगर इनमें से कोई भी नहीं है फूड चेन के अंदर तो हम जो है अपने नेचर को कंजर्व नहीं कर सकते हैं, सेव नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पांडास ही नहीं, दूसरे जो एनिमल्स हैं जो अनडेंजर्ड हैं, जो एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, उन्हें भी हमें सेव करना चाहिए इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट आवर नेचर। Did you know there are only about 1600 pandas left in the jungle? और अब क्या आप जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 1600 पांडास ही आज जंगल में लेफ्ट हैं। ओके बेटा, सो इस चैप्टर से हमने यही सीखा है कि हमें जो है अपने नेचर को कंजर्व करने के लिए हर एक क्रीचर्स को, हर एक क्रीचर चाहे वो किसी भी टाइप का क्रीचर है, उसे कंजर्व करना होगा, सेव करना होगा। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, कीप लर्निंग।